देखो हमारे पास एक रोटी है, ठीक, एक रोटी है, हमने इस रोटी को दो लोगों में बांट दिया बराबर बराबर। जब कोई चीज बांटते हैं तो बराबर बराबर बांटते हैं ना, नहीं तो मार हो जाएगी, मार कुटव्वल हो जाएगा ना, हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी ना। भैया तुम हमको कम दिए, उनको ज्यादा दिए। अगर मम्मी तुम्हारी तुमको कोई सामान दे, लड्डू दे या कोई मिठाई कुछ भी दे, तो अगर दो लोग हो तो दो लोग में बराबर बराबर देंगे ना। अगर ज्यादा कम देंगे तो लड़ाई हो जाएगी ना, तो मम्मी लड़ाई क्यों करवाएंगी, तो मम्मी बराबर बराबर देंगी ना। फिर क्या हुआ, अच्छा तो ये हमारे आपके पास एक रोटी है, ये रोटी है ना जी, एक रोटी है, दो लोगों में बराबर बराबर बांट दिया गया, ठीक। तो एक लोग को कितना मिला, 1/2, 1/4, 1/2। एक लोग को कितना मिला, 1/2, आधा मिला, 1/2 मिला ना। 1/4 कैसे मिला बेटा, क्योंकि कुल टुकड़े कितने हैं, दो। कुल टुकड़े कितने हैं, दो। एक और दो टुकड़े हैं ना कुल, और एक लोग को कितना मिला, एक टुकड़ा। तो एक लोग को जितना मिलता है उसको ऊपर लिखते हैं, और कुल टुकड़ा जो होता है उसको नीचे लिखते हैं। खुशबू बेटा बात ना करो, कुल टुकड़ा जितना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जितना एक लोग को मिलता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 1/2 एक लोग को मिला कि नहीं मिला, ठीक। भिन्न का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब यही होता है बेटा कि एक टुकड़ा ले लेना, कुल में से बराबर बराबर। पहले तो क्या होता है भिन्न फ्रैक्शन, कि बराबर बराबर बांटना और उसमें से एक टुकड़ा ले लेना। जो टुकड़ा आप लोगे वही भिन्न कहलाएगा। तो ये क्या बन गया, एक भिन्न बना। और कौन सी भिन्न बनी, 1/2, ठीक। भिन्न का मतलब यही होता है बेटा फ्रैक्शन का, कि बराबर बराबर बांटना और बांटने के बाद एक टुकड़ा ले लेना या किसी को एक टुकड़ा देना। तो हमने बराबर बराबर दो लोगों को बांटा और एक टुकड़ा एक लोग को दिया, एक टुकड़ा एक लोग को दिया। तो दोनों लोग को कितना कितना मिला, 1/2, यानी कि आधा आधा, हाफ हाफ मिला, हाफ हाफ। दोनों लोग को कितना कितना मिला, हाफ हाफ, आधा आधा। कैसे कि जितने टुकड़े कुल टुकड़े हैं दो, उसको नीचे लिखते हैं, वो बनता है हर। और जितना टुकड़ा एक लोग को मिलता है वो बनता है ऊपर अंश, ठीक, यानी कि न्यूमरेटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो और बात सुनो, यहाँ पे शिरोनी समझ में आ रहा बेटा, हाँ। अब देखो अगर फिर क्या हुआ कि एक भाग दीपक को मिला, एक भाग महिमा को मिला, ठीक, आधा आधा दोनों लोग को मिला। लेकिन दीपक ने क्या हुआ, दीपक के भूख ज्यादा लगी थी, महिमा का मार के छीन लिया। दीपक ने क्या किया, दीपक ने महिमा का भी मार के छीन लिया। तो अब सुशील ने महिमा का मार के छीन लिया। तो सुशील के पास कितना हो गया, 2/2। वेरी गुड, क्लैप फॉर पुष्पा। सुशील के पास कितना हो गया, 2/2। उठा उसको। सुशील के पास कितना हो गया, 2/2। और 2/2 का मतलब, 2/2 का मतलब एक। वेरी गुड, 2/2 का मतलब एक हो गया ना। देखो सुशील ने जब महिमा का छीन लिया तो महिमा के पास, सुशील के पास पूरी रोटी हो गई ना, यानी कि एक रोटी हो गई, पूरी हो गई ना, पूरी। समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरी रोटी थी, इनकी मम्मी ने, इनके 3 भाई, पुष्पा के 3 भाई, ठीक, पुष्पा के तीनों भाइयों को इनकी मम्मी ने, एक रोटी थी उनकी मम्मी के पास, तो इनके तीनों भाइयों को बराबर बराबर बांट दिया। कहाँ गया था, पुष्पा की मम्मी ने, ठीक, बराबर बराबर बांटा। तो एक लोग को कितना मिला, 1/3 मिला। कैसे, कुल टुकड़े थे 3 और एक लोग को मिला एक टुकड़ा। तो जो टुकड़ा मिलता है उसको ऊपर लिखते हैं 1, और कुल टुकड़े थे 3, तो 1/3 हो गया। पुष्पा बेटा डोंट डू दैट, ठीक। तो 1 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया। समझ गए दीपक। तो कुल टुकड़े थे 3, जितना टुकड़ा होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि हर बनता है। वो कुल टुकड़े जितने होते हैं वो हर बनता है, और जितना ऊपर होता है वो अंश बनता है, ठीक बेटा। तो ये हो गया 1/3, 1/3, यानी कि 3 बराबर भागों में बांटा गया। तो 1/3, 1/3, 1/3 मिला, ठीक। अच्छा हुआ क्या, अब देखो फिर एक रोटी थी, उसको 4 लोगों में बांटा गया। कितने लोगों में, 4 लोगों में। एक टुकड़ा एक लोग को दिया गया। तो जो ये टुकड़ा लिया गया, ये दिया गया किसी को, वो कितना, कुल का कौन सा हिस्सा दिया गया, 1/4 दिया गया। क्यों, कुल टुकड़े थे 4, तो नीचे हो गया हर 4, और एक को मिला एक टुकड़ा, तो अंश हो गया ऊपर। जितना टुकड़ा मिलता है, याद रखो बेटा, अंश का मतलब ही टुकड़ा होता है।
समझो इसको। अंश का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। अंश का मतलब ठीक, कहते हैं तुम मेरे जिगर के अंश हो, तो तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। तो टुकड़ा का अंश का मतलब ही टुकड़ा होता है, इसीलिए टुकड़ा ऊपर होता है अंश और कुल भाग नीचे होता है। समझ गए? तो 1/4। फिर क्या हुआ कि दूसरे वाले एक और लड़के को दिया गया 1/4, उसको भी क्या मिल गया? 1/4। अब दूसरे वाले ने एक उससे छीन लिया, उसके पास अब कितना हो गया? 2/4। कितना हो गया? 2/4। 4/4 कैसे हुआ बेटा? 2/4। क्लेप फॉर पुष्पा। बेटा उसके पास 2/4 हुआ, कुल टुकड़े थे 4, 1 2 3 4। उसको मिल गया कितना? 2 टुकड़ा मिल गया उसको, तो उसका पास हो गया 2/4। हो गया ना 2/4? समझ गए? 2/4 हो गया ना? अच्छा, 2/4 का मतलब कौन बताएगा? सोचो 2/4 का मतलब। आधा। क्लेप फॉर महिमा। क्योंकि आधा नहीं है ये। जब 2/4 का मतलब आधा, 2/4 का मतलब आधा। ठीक। फिर क्या हुआ? उसको बेईमानी फिर सूझी और उसने एक और टुकड़ा छीन लिया। 3/4। क्लेप फॉर पुष्पा कितना हो गया? 3/4 हो गया ना? समझ आ रही बात बेटा? 3/4 हो गया। फिर उसको बेईमानी सूझी, उसने ये भी छीन लिया। 3/4। कितना हो गया? क्लेप फॉर सुशील। 4/4 हो गया बेटा ये, क्योंकि कुल टुकड़े 4, नीचे लिखा हर बना, ऊपर 1 को मिला 4, क्योंकि उसने चारों छीन लिया तो उसको हो गया अंश भी उसका हो गया 4, 4/4। यानी 4/4 का मतलब यहाँ देखो 4/4 एक रोटी। 4/4 का मतलब 1, 4/4 का मतलब 1 यानी कि पूरा। 4/4 का मतलब पूरा। फिर क्या हुआ कि एक रोटी थी, उसको 8 लोगों में बराबर बराबर बांटा। 8 लोगों को बराबर बराबर बांटा गया। तो हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। छोटू आप बताओ कि एक रोटी थी, 8 लोगों को बराबर बराबर बांटा गया, तो एक लोग को कितना मिला? वेरी गुड, क्लेप फॉर हिम। 1/8 मिला। क्यों? क्योंकि एक टुकड़ा मिला। ठीक, एक टुकड़ा मुझे मिला, तो हमको कितना मिला? 1/8। हमको एक टुकड़ा मिला और कुल टुकड़े थे 8, तो 8 में से एक हमको मिला, तो 1/8 हो गया हमारा। फिर हमने एक टुकड़ा और ले लिया, हमारे पास अब कितना हो गया? 2/8। वेरी गुड, 2/8। कितना हो गया? 2/8। हमारे पास हो गया 2/8। कितना हो गया? 2/8। अच्छा, फिर हमने एक टुकड़ा और ले लिया, हमारे पास 3/8। वेरी गुड, हमारे पास कितना हो गया? 3/8। 3/8। फिर हमने एक टुकड़ा और ले लिया, कितना हो गया हमारे पास? 4/8। कितना हो गया? 4/8। अब कोई बताएगा 4/8 का मतलब क्या हुआ? नो। सुशील, 4/8 का मतलब आधा। देखो 4/8 का मतलब आधा के बराबर है ना, तो 4/8 का मतलब आधा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा देखो रख के इसको ढक जाएगा। 4/8 का मतलब आधा हुआ। 4/8 का मतलब आधा। समझ गए? 4/8 का मतलब आधा। अच्छा अब आगे देखो एक चीज, ये है कितना है? ये 1/2, 4, 1/4। जब हमने 1/4 और 1/4 को जोड़ा कितना हो गया? कौन बताएगा? आधा हो गया। आधा आधा नहीं, आधा। 1/4 को 1/4 को जोड़ा तो आधा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि 1/2 बना। हमने 1/4 1/4 को जोड़ा तो कितना बन गया? ये 1/2, यानी कि जोड़ोगे इसको तो आएगा 2/4। 2/4 आएगा ना? ठीक, तो 2/4 का मतलब हुआ आधा, तो इसको जोड़ोगे तो आधा आया। अब एक बात और सुनो, ये है आधा, आधा है ये भी आधा है। ठीक, जब हमने आधा को 2 भाग में बांटा तो 1/4 1/4 बना। बना कि नहीं बना?
जब आधे को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना बनेगा? 1/4 1/4। जब आधे को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो क्या बनेगा? 1/4 1/4। अच्छा, फिर हमने क्या कर दिया कि ये देखो, ये 1/4 है। 1/4 को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो जब 1/4 को आधा करोगे तो कितना बन जाएगा? 1/8। देखो देखो ध्यान से, जब हमने 1/4 ये 1 दोनों मिलाओ इसको, ये 1/4 के बराबर है कि नहीं है? फिर हमने जब 1/4 को आधा आधा कर दिया तो ये कितना बन गया? 1/8 1/8। यानी कि इससे पता चला कि सुनो इधर, जब इससे क्या पता चला कि 1/2 को आधा आधा करोगे तो 1/4 बनेगा। बनेगा? बनेगा। जब 1/2 को आधा करोगे तो 1/4 1/4 बनेगा। जब 1/4 को आधा करोगे तो 1/8 1/8 बनेगा। अब बताओ, जब 1/8 को हम आधा करेंगे तो क्या बनेगा? 1/16 बनेगा। क्लेफोरर बेटा, एक देखो इधर, समझो इसको, समझ जाओगे। 1/2 को आधा किया तो 1/4 1/4 बना। 1/4 को आधा किया तो 1/8 1/8 बना। अब हम 1/8 को भी आधा कर दें तो क्या बन जाएगा? 1/16। भिन्न समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? फ्रैक्शन नहीं तो समझ में आया? समझ आया ना?